अब जिस टाइप ऑफ रिटेलर को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास फैक्ट्री आउटलेट। ये एक नॉर्मल रिटेलर है जिसको हम आम नियर बाय लोकेलिटीज के अंदर बहुत अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नॉर्मली इस तरह का रिटेलर एग्जिस्ट करता है, ऑपरेट करता है, जिसको कंपनी डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर खुद ऑपरेट कर रहा होता है, और ये इसीलिए नॉर्मली मैन्युफैक्चरर ऑपरेटेड आउटलेट्स भी कहलाते हैं। ज्यादातर इस तरह के जो फैक्ट्री आउटलेट्स हैं यहां पर प्रोडक्ट प्राइसिंग आपको बहुत ज्यादा कंपेटिटिव मिलेगी, और इस तरह के नॉर्मली जो फैक्ट्री आउटलेट्स हैं ये नॉर्मली फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग एरिया के बिल्कुल साथ एरिया के अंदर आपको नजर भी आते हैं। नॉर्मली कंपनीज में जब हम फैक्ट्री आउटलेट्स के हवाले से बात करते हैं तो आपको कंपनी स्पेसिफिकली अपनी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए फ्रॉम द फैक्ट्री आउटलेट्स वो जरूर इंट्रोड्यूस करती है, और उसमें कई कंपनीज तो स्पेसिफिकली टारगेट करती हैं कि दे वांट टू सेल टू देयर एम्प्लॉइज, कई कंपनीज टारगेट करती हैं दे वांट टू सेल टू द नियर बाय लोकेलिटीज, और ऑब्जेक्टिव उसमें एक ही है इस तरह के फैक्ट्री आउटलेट का कि आप एंड कंज्यूमर को फैसिलिटेट करें। फैक्ट्री आउटलेट का पुराना कॉन्सेप्ट ये था कि वो सिर्फ ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर यानी कि फिजिकल स्टोर्स की सूरत में एग्जिस्ट करता था, लेकिन आज के दिन में देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स जहां पर हमारे पास फैक्ट्री आउटलेट्स ऑनलाइन स्टोर्स की सूरत में भी मौजूद हैं। सो दे आर बोथ काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी है कि जहां पे हमारे पास इट कैन बी अ ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर ऑल्सो और इट कैन बी एन ऑनलाइन स्टोर ऑल्सो। तो कंपनी मैन्युफैक्चरर अगर खुद सेल कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है इस तरह के स्टोर्स को, तो यस दे कैन सेल देयर प्रोडक्ट्स इन दीज पर्टिकुलर स्टोर्स। और ऑब्जेक्टिव इस तरह के स्टोर्स के अंदर नॉर्मली यही होता है हमारे पास कि जब कंपनी सेल कर रही होती है तो कंपनी मिडल मैन को एलिमिनेट कर रही होती है, क्योंकि डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर या उस टाइप पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर आके खुद रिटेलर बन जाता है। तो जहां पर मैन्युफैक्चरर रिटेलर हो तो वहां पर तमाम तरह के मिडल मैन, वो बेशक स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं डिस्ट्रीब्यूटर है, अगर मैं बात करूं वो होलसेलर है, वो एक्चुअली आइडियली एलिमिनेट हो जाते हैं। नॉर्मली नॉन फूड केसेस के अंदर आपको फैक्ट्री आउटलेट्स का कॉन्सेप्ट नजर आएगा, यानी कि शूज की कैटेगरी के हवाले से, यानी कि क्लोथिंग कैटेगरी के हवाले से, यानी कि मे बी बैगेज के हवाले से, लगेज के हवाले से, यानी कि सीजनल आइटम्स के हवाले से। तो तकरीबन इस तरह के प्रोडक्ट कैटेगरीज के ऊपर जो कि नॉन फूड बेस्ड है, नॉन फूड कैटेगरीज है, वहां पर ज्यादातर आपको ये फैक्ट्री कॉन्सेप्ट का, फैक्ट्री आउटलेट का, फैक्ट्री रिटेलर का कॉन्सेप्ट नजर आएगा। नॉर्मली इस तरह के आउटलेट्स के ऊपर, क्योंकि अगेन कॉन्सेप्ट वही है कि प्राइस इज द मेजर पॉइंट, तो यहां पर भी प्रोडक्ट की सप्लाईज इरेगुलर रहेंगी। ऐसा नहीं होगा कि यू विल फाइंड कंसिस्टेंसी इन द असॉर्टमेंट। जो प्रोडक्ट मौजूद होगी जो कि मे बी उसी क्वालिटी, उसी क्राइटेरिया के ऊपर, जिस तरीके से जब हम बात करते हैं, बेशक वो ओवर रन प्रोडक्ट है, बेशक वो ओल्ड एज स्टॉक का प्रोडक्ट है, पुराना प्रोडक्ट है, ऑफ सीजन प्रोडक्ट है, उसके ऊपर कोई थोड़ा सा डिफेक्टिव प्रोडक्ट है, तो इस तरह के प्रोडक्ट जो है वो नॉर्मली आपको नजर आएंगे जब हम फैक्ट्री आउटलेट्स की असॉर्टमेंट की बात करते हैं। मैं आपके सामने अगर शेयर करूं कि नॉर्मली इस तरह के एरियाज के अंदर, जिस तरह अगर मैंने फिजिकल स्टोर्स की बात की, तो आपको नजर आएगा कि फैक्ट्री आउटलेट उस पर्टिकुलर लोकेलिटी के अंदर जहां पे मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है वहीं पे लगा हुआ है। इसी तरीके से बहुत सारे आज के दिन में स्टोर्स हैं, फैक्ट्री आउटलेट्स हैं, जो कि स्पेसिफिक मार्केट्स के अंदर भी एग्जिस्ट करते हैं। जिस तरीके से मैं अगर बात करता हूं, अगेन मैंने लास्ट एग्जांपल के अंदर भी इकबाल टाउन की मार्केट की बात की जब हम ऑफ प्राइस चेन स्टोर्स की बात कर रहे थे, तो फैक्ट्री आउटलेट का कॉन्सेप्ट भी लाहौर की इस तरह की एक मार्केट के अंदर एग्जिस्ट करता है, और ऑलमोस्ट इन एवरी सिटी इस तरह के मार्केट्स मौजूद हैं। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर, चाइना कॉन्टेक्स्ट के अंदर, ऑलमोस्ट ऑल एशियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपको वो मार्केट्स नजर आएंगी कि जो कि फैक्ट्री ऑपरेटेड आउटलेट्स के ऊपर डिपेंड करती हैं, बेस करती हैं। यानी कि वहां पर ऑलमोस्ट एवरी नॉन फूड कंपनी हैज इज ओन फैक्ट्री आउटलेट। मैं अब आपसे इसकी कुछ एग्जाम्पल्स को शेयर करने लगा हूं। जिस तरीके से फेमस एग्जांपल हमारे पास बाटा के फैक्ट्री आउटलेट की है, या सर्विस के फैक्ट्री आउटलेट की है, या स्टाइलो के फैक्ट्री आउटलेट की है, मेट्रो शूज के फैक्ट्री आउटलेट की है। ये वो तमाम एग्जांपल्स हैं जो कि एक बेसिक आपको पता है शूज की इंडस्ट्री के अंदर, जिसका मैंने बताया कि मेजरली नॉन फूड डिपेंडेंट होता है फैक्ट्री आउटलेट, तो आपको नजर आएंगी। प्राडा की इंटरनेशनल एग्जांपल हमारे पास है, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर आउटफिटर की एग्जांपल है, केसरिया की एग्जांपल है, दे हैव देयर फैक्ट्री आउटलेट्स। अब एक दे हैव देयर रूटीन आउटलेट्स, नॉर्मल आउटलेट्स, नॉर्मल रिटेल आउटलेट्स, और इसी तरीके से दे हैव फैक्ट्री आउटलेट्स।
तो हम स्पेसिफिकली यहाँ बात कर रहे हैं फैक्ट्री आउटलेट्स के हवाले से। तो आउटफिटर के फैक्ट्री आउटलेट्स मौजूद है, प्राडा का फैक्ट्री आउटलेट्स मौजूद हैं, इसी तरीके से केसरिया के फैक्ट्री आउटलेट्स मौजूद हैं। हमारे पास एग्जांपल्स के अंदर हैं तो चारकोल की फैक्ट्री आउटलेट्स मौजूद हैं। लिवाइस एक बहुत नोन एग्जांपल है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट के अंदर। मेजॉरिटी ऑफ द लोग ज्यादातर फैक्ट्री आउटलेट्स को प्रेफर करते हैं बाय करने के लिए प्रोडक्ट्स को, लिवाइस के कॉन्टेक्स्ट के अंदर स्पेशली। ब्रेकआउट की अगर हम बात करते हैं तो ब्रेकआउट हैज इज ओन अगेन इसी तरीके से फैक्ट्री आउटलेट्स। कलर्स का फैक्ट्री आउटलेट अलग है, और इसी तरीके से मल्टीपल ब्रांड्स जो कि अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, मल्टीपल मैन्युफैक्चरर्स जो कि प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। नॉर्मली दे प्रेफर कि वो फैक्ट्री आउटलेट्स के थ्रू भी कस्टमर्स को टारगेट करें। तो जितनी एग्जांपल्स हमने डिस्कस की हैं अभी आपके सामने, ये वो तमाम एग्जांपल्स हैं जो कि आपको हेल्प कर रही हैं इस कॉन्सेप्ट को समझने में, जो कि बड़ा सिंपल आसान सा कॉन्सेप्ट है कि प्रोडक्ट को सेल करना है टू द एंड कंज्यूमर। और नॉर्मली ये प्रोडक्ट कैटेगरीज हैं नॉन फूड बेस्ड। इसमें ऑब्जेक्टिव यही है कि आपके पास प्राइसेस बहुत अच्छी होनी चाहिए, और मैन्युफैक्चरर का टारगेट इसमें क्या है, जो कि एट द सेम टाइम रिटेलर है, उसका टारगेट क्या है इस तरह के प्रोडक्ट्स के ऊपर, कि वो अपनी बी कैटेगरी प्रोडक्ट को या वो अपनी ओल्ड स्टॉक प्रोडक्ट को किसी ना किसी तरीके से, ऑफ सीजन प्रोडक्ट को किसी ना किसी तरीके से लिक्विडेट कर दे। और अगर वो करने में कामयाब हो जाता है तो ऑफ कोर्स रिटेलर का अपना ऑब्जेक्टिव मीट होता है और कस्टमर का ऑब्जेक्टिव भी मीट होता है, बिकॉज वो एक अच्छा प्राइस पॉइंट, एक अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट जो है वो देख रहा होता है। तो ये एग्जांपल्स को रिकॉल कीजिए, ये आपको हेल्प करेंगे इस कॉन्सेप्ट को और बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए।